राशि के दर्शकों, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं आदर्श ग्रह, छलिया ग्रह, पापी ग्रह, जिस भाव में वह बैठ जाते हैं उस भाव के सारे शुभ फल नष्ट कर देते हैं। अर्थात बात करने वाले हैं हम राहु महाराज की कि 5 दिसंबर 2026 तक राहु महाराज आपके कहां पर, आपके दसम भाव अर्थात आपके कर्म क्षेत्र, आपके पिता के स्थान पर रहेंगे। किंतु राहु महाराज की इसी महीने अर्थात सितंबर के महीने से डिग्री कम हो रही है, जिससे क्या क्या अशुभ प्रभाव कम होते हुए राहु महाराज के नजर आएंगे। और राहु से आप कैसे ले सकते हैं भाई, राहु क्या करते हैं, रातों रात इंसान को स्टार बना देते हैं और रातों रात स्टार को जीरो बना देते हैं। तो राहु को जिसने खुश कर लिया तो समझ लीजिए उसका कल्याण हो गया। राहु जो है बहुत जल्दी कोई अगर आपको ऊंचाइयों पर पहुंचा सकता है तो वो कोई अन्य ग्रह नहीं, वो साक्षात श्री राहु महाराज हैं। तो आज हम राहु महाराज की ही इस प्रोग्राम में विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए चर्चा करने वाले हैं। शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। सबसे पहले जितने भी दर्शक देख रहे हैं उनको हमारा कोटान कोट प्रणाम। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क करके अपनी कुंडली का परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। सबसे पहले हम राहु महाराज की अगर इस प्रोग्राम में चर्चा करें तो राहु देखिए आपके एक कहाँ पर है, आपके दसम भाव पर है। मैं यहाँ पर दो पहलुओं पर बात करूंगा। एक तो पहलू ये रखूंगा कि 18 मई 2025 से राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया है और तब से आपके कहाँ पर हैं, आपके दसम भाव पर ही बैठे हुए हैं। अभी तक आपको राहु महाराज ने क्या प्रदान किया भाई, तभी तो आप ये समझ पाएंगे कि आगे हमें राहु महाराज क्या देंगे। तो पहले ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। राहु देखिए आपके दसम भाव पर है, जिस दसम भाव पर राहु महाराज 18 मई से और अभी तक आपको क्या दे रहे हैं। सबसे पहले व्यवसाय क्षेत्र तथा व्यापार के क्षेत्र में इन दिनों आपको बहुत ज्यादा संघर्ष, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही होगी। आपके व्यापार के क्षेत्र में और व्यवसाय के क्षेत्र में इस समय आपको आध्यात्मिक मेहनत करनी पड़ रही होगी। फिर भी गुजारा नहीं चल पा रहा होगा। किसी दिन आप लाखों में खेल रहे होंगे, आज 100-200 के बचाने के चक्कर में आप लगे होंगे। वो समय आपका चल रहा होगा इस समय पर। उसी के साथ ही साथ में पिता की ओर से कोई भी हेल्प प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। पिता सबकी मदद कर रहे होंगे किंतु आपकी तरफ देख भी नहीं रहे होंगे। ये प्रभाव कहीं ना कहीं और राहु महाराज का आपके ऊपर आपको देखने को मिल रहा होगा। साथ ही साथ में दसम भाव पर होने के कारण आपके करियर में कोई भी ग्रोथ देखने को नहीं मिल पा रहा होगा। जिस तरीके से करियर में ग्रोथ होना चाहिए, जिस तरीके से करियर हमारा आगे बढ़ना चाहिए, उस तरीके से करियर आपका आगे नहीं बढ़ पा रहा होगा। उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं राहु महाराज की। दसम भाव पर आपके जो प्रभाव राहु महाराज के और आपको देखने को मिल रहे होंगे, दसम भाव पर ये भी मिल रहा होगा साथ ही साथ में कि आप कोई भी आलस्यपन बहुत ज्यादा आ रहा होगा। खेती बाड़ी आप कर रहे होंगे उसमें भी आपको लाभ नहीं प्राप्त हो रहा होगा, यश की भी प्राप्ति नहीं हो पा रही होगी और आर्थिक स्थिति में भी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति भी आपकी डगमगाई होगी। एक एक रुपए के लिए आप इस समय पर हो सकता है परेशान चल रहे हो। तथा उसी के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो कहीं ना कहीं तो भी आपको हानि का सामना करना पड़ रहा होगा। दान पुण्य में आपका कोई भी मन, यानी पूजा पाठ में दान पान जैसे दान करते हैं ना हम, तो उसमें भी कोई मन नहीं लग रहा होगा। राहु आपके धन भाव को देख रहे हैं, आपके परिवार भाव को देख रहे हैं, जिससे 18 मई के बाद में आपके परिवार से भी कोई हेल्प आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। अच्छा, जो चीजें हम बता रहे हैं आपको, ये जिस पर ये शूट कर रही हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। परिवार में आपको किसी प्रकार का सपोर्ट प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। परिवार से कहीं ना कहीं तू मैं लड़ाई झगड़े, ये चीजें आपकी चल रही होंगी परिवार के साथ में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपके धन भाव, आपके परिवार भाव पर दृष्टि राहु महाराज की पड़ने की वजह से आप किसी से प्रॉमिस कर रहे होंगे, वादे कर रहे होंगे, वचन कर रहे होंगे, उनको भी पूर्ण तरीके से निभा नहीं पा रहे होंगे। ये भी राहु महाराज का प्रभाव और आपके ऊपर आपको देखने को इन दिनों मिल रहा होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ खान पान में यानी कि भोजन में आपकी रुचि जो है वह कम होगी। आंखों में दर्द या आलस्यपन या आंखों में गड्ढे अचानक से बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे होंगे। चेहरे पर झुर्रियां ये आपको बहुत ज्यादा दिखाई दे रही होंगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, राहु आपके कौन से भाव, आपके चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, जिससे माता का भी, पिता का तो सपोर्ट प्राप्त हो ही नहीं रहा है, माता का भी कोई भी सपोर्ट आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा और माता की ओर से कोई भी हेल्प भी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही होगी। साथ ही साथ में चतुर्थ भाव पर आपके हैं तो मित्र यारों का भी सुख आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा होगा। आप जैसे कोई जानवर पहले पाले हुए थे, गाय भैंस वगैरह, तो आपकी वो बिक गई होंगी या फिर उनको कोई ना कोई बीमारी लगने के कारण आपको बेचना पड़ा होगा। दूध वगैरह का आप धंधा करते हैं, आपका बिल्कुल चौपट हो गया होगा। कोई वाहन वगैरह का सुख, आप जैसे कोई वाहन वगैरह खरीदना चाह रहे थे, संभवतः ही वो भी आप नहीं खरीद पाए होंगे। ये प्रभाव राहु महाराज का आपको और देखने को मिल रहा होगा।
अच्छा, उसी के साथ साथ आगे हम बात करते हैं कि राहु महाराज की आपके कहाँ पर, आपके ठीक षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से आपके शत्रुओं का प्रभाव, शत्रु आपके कार्यों में बाधाएं पहुंचाने का प्रयास कर रहे होंगे। और उसी के साथ ही साथ में षष्ठम भाव पर दृष्टि पड़ने की वजह से नौकरी से संबंधित आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं तो कहीं ना कहीं वहां पर भी आपको परेशानियों का सामना इस समय पर करना पड़ रहा होगा। तो ये प्रभाव राहु महाराज का आपके ऊपर, भाई ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ इस चीज का वर्णन आया कि जहां पर राहु महाराज बैठते हैं उस भाव के सारे फल जो शुभ फल होते हैं वह नष्ट हो जाते हैं। तो ये शुभ फल जो जिस तरीके से आपको मिलने चाहिए थे ये आपको नहीं मिल पा रहे थे। अब ध्यान से सुनिए कि राहु महाराज की डिग्री कम हो रही है, तो राहु महाराज की डिग्री कम होने की वजह से हमारे भाई वृषभ राशि के दर्शकों को जो समस्याएं हो रही थी, प्रॉब्लम समस्या हो रही थी, ये कुछ कम, यानी कि 100% में से लगभग आप समझ के चलिए 30% आपको राहत मिलेगी इसी सितंबर के महीने से राहु महाराज की ओर से। जो आपको राहु महाराज की ओर से परेशानियां आ रही थी जितनी हमने आपको बताई, इसमें आपको बहुत ज़्यादा राहत, लगभग किसी पर 40 हो सकती है, किसी पर 30 हो सकती है, किसी पर 50 भी हो सकती है। जिसकी कुंडली में राहु महाराज की स्थिति उत्तम है, अच्छी है, उसको अच्छा फल मिलेगा। जो राहु किसी की कुंडली में खराब बैठे हुए हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अब ध्यान से सुनिएगा कि राहु आपको क्या देंगे 5 दिसंबर 2026 तक। सबसे पहले राजनीतिक क्षेत्र में अगर जाना चाह रहे हैं तो राजनीतिक क्षेत्र में आपको बहुत ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे राहु महाराज, निश्चिंत रहिएगा। अभी परेशानी दे रहे हैं लेकिन आगे आपको अच्छा भी आपके साथ करेंगे। व्यापार व्यवसाय में जो आपको हानि का सामना करना पड़ रहा है, यही आपको राहु महाराज आपको व्यवसाय के क्षेत्र, व्यापार के क्षेत्र में बहुत अत्यधिक लाभ आपको देते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में जो परिवार की ओर से सपोर्ट नहीं प्राप्त हो रहा है, परिवार के लोग आपसे घृणा कर रहे हैं, तो यही परिवार के लोग आपकी ओर आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। इसलिए धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जो धन के लिए आपको 10, 20, 50, 100 बचाने में आप लगे हुए हैं, लाखों में खेलते थे, तो कहीं ना कहीं वो समय आपके पास पुनः लौट कर आएगा। माता का कोई सपोर्ट प्राप्त नहीं हो रहा है, माता और पिता का, तो माता पिता आपकी ओर अपने आप आकर्षित होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ में जो नौकरी से संबंधित परेशानियां हैं, जिन लोगों को जॉब वगैरह प्राप्त नहीं हो पा रही है तो उनको जॉब प्राप्त होती हुई नजर आएगी। किंतु ये चीजें अगर आप अभी से ये सब चीजें आपको मिलना प्रारंभ हो जाए तो कैसा रहेगा, अच्छा रहेगा ना। तो इसके लिए आप राहु महाराज को प्रसन्न कर लीजिए, तो ये चीजें आप पर अभी पड़ना प्रारंभ हो जाएंगी, सुख आपको राहु महाराज देना प्रारंभ कर देंगे। क्या उपाय करने हैं राहु महाराज को प्रसन्न करने के लिए? सबसे पहले राहु जो है ना गलत रास्ते पर लेकर जाते हैं, तो गलत पर रास्ते पर चलना छोड़ दीजिएगा। जैसे आपके 10वें भाव पर हैं, आप व्यवसाय के क्षेत्र में आप आंख मूंद कर काम कर रहे हैं, नहीं, जहां पर 10 रुपए की चीज 2 रुपए मिल रहे हो ऐसा कार्य करिए। उसी के साथ ही साथ परिवार की ओर से अच्छे संबंध बनाकर रखिए। कोई बात नहीं, वो लोग कह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, पिता के साथ में अच्छे संबंध बनाकर रखिए तो राहु का अच्छा लाभ होगा। उसी के साथ ही साथ किसी से बिना वजह प्रॉमिस, वादे वचन मत करिए, सोच समझ कर करिए, राहु का अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कोई भी वाहन, प्रॉपर्टी, मकान, इन चीजों में जल्दबाजी मत करिए कि अभी आपको मिल जाए। थोड़ा सा धैर्य रखिए और सोच विचार करिए चीजें खरीदिएगा। जल्दबाजी किसी भी प्रकार, जैसे कोई घर खरीदना चाह रहे हैं, कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं, कोई वाहन खरीदना चाह रहे हैं, तो जल्दबाजी ना करें। उसी के साथ ही साथ में नौकरी से संबंधित लालच ना करें। ये नहीं कि यहाँ पर जॉब छोड़ देंगे वहां पर मिल जाएगी। यहाँ पर राहु क्या करते हैं, पैर पकड़कर पीछे खींचने का प्रयास करते हैं, तो यहाँ पर आपको ये थोड़ी सी सावधानी और बरतनी है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ शत्रुता नहीं बनानी है। बिना आवश्यक कोई चीज के लिए आवश्यकता नहीं है और आप कर्ज ले रहे हैं, ऐसा कर्ज मत लें, इस चीज का ध्यान रखें। उपाय आपको क्या करना है, देखिए राहु महाराज के लिए ओम राहुवे नमः इस मंत्र का जप करें। अगर शांति यज्ञ करवाना चाहते हैं, राहु शांति यज्ञ, तो आप हमसे करवा सकते हैं। आप देख सकते हैं हमारे शॉर्ट वीडियो में या इस वीडियो में आपको यज्ञ करते हुए हम दिख रहे होंगे। ये सब शांति यज्ञ हैं, ये हर एक नाम से होते हैं, ये आप करवा सकते हैं। उसी के साथ ही साथ आप जो है कच्चा कोयला ऊनी कपड़े में, कपड़ा नीला और काला, उसमें रख के सर से 7 बार उल्टा घुमाकर बहते हुए जल में प्रभावित करें। उसी के साथ ही साथ शिवलिंग पर आप धतूरे का पुष्प और धतूरा चढ़ाएं, जिससे आपको मानसिक कष्ट परेशानी नहीं होगी। महामृत्युंजय का जप करें, आचरण शुद्ध रखें। ये आप करना शुरू कर देते हैं तो राहु का जो शुभ प्रभाव है ये आप पर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगाए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिएगा।